बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है बीफ पुलाव। तो बीफ पुलाव को देखने के लिए कि मैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, आपने मेरे साथ एंड तक यूँ ही बने रहना है। पूरी वीडियो वॉच करनी है, लाइक शेयर और कमेंट्स करने हैं, व्यूज़ डालने हैं जो आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है और मुझे मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग बीफ पुलाव अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, कम से कम 10 बंदों में लाजमी आपने लाइक शेयर और कमेंट्स करने हैं, शेयर करनी है। इसके अलावा मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक, यूँ ही ये देखने के लिए कि बीफ पुलाव में मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, किस तरह बनाती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक यूँ ही। जी, जब व्यूअर्स, पहले सबसे मैंने 3 पाव ये लिया है, सीने का गोश्त लिया है, बीफ है ये। इसको धोकर अच्छे तरीके से इसमें पानी डाला है। मेजरमेंट चावलों के हिसाब से की है मैंने, क्योंकि चावल मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी चावल हैं। हाफ़ केजी चावलों में मैं डाल रही हूँ ये 3 पाव गोश्त है। उसके अंदर जो जो चीज़ें डालूँगी वो है, मेरे पास छोटे अदद का एक प्याज है, छील के डालती हूँ मैं हमेशा। उसके बाद लहसुन की पोथियाँ हैं, तुरियाँ जिसको कहते हैं, या कलियाँ कह लें, ये 3-4 हैं, इनको भी छील के डाला है। 3 अदद लौंग हैं, एक बादियान का और एक दालचीनी का टुकड़ा है, एक बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है, और मेरे पास 1 टीस्पून भरकर ये मैंने डाली है सौंफ। इसके अलावा इसमें डालूंगी नमक, नमक खाने वाला जो चावलों वाला होता है जिससे हम चावल खाते हैं, वो वाला 1 चम्मच भरकर डालूंगी ताकि चावलों के अंदर नमक बिल्कुल ठीक हो, एक्यूरेट हो। अगर मुझे अब जब मैं इसका स्टॉक बना लूँगी, चिकन ये इसको बीफ को बॉईल कर लूँगी, नमक टेस्ट करूँगी चावल डालते वक्त, तो फिर मुझे कम लगा तो डालूँगी, वरना ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा नमक। तो इसको 10 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। तो मिलती हूँ आपको 10 मिनट के बाद। जी, तो व्यूअर्स, चावलों के लिए मैंने ऑयल डाल दिया था देचके में, और प्याज भी डाल लिया है। अब ये देखें, क्योंकि बीफ की तो यखनी तैयार कर ली है मैंने। अब जैसे ही ये प्याज गोल्डन होते हैं, 1 अदद प्याज डाला है इसमें, तो गोल्डन जैसे ही प्याज होता है तो फिर मैं अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि बीफ पुलाव में मज़ीद में क्या क्या चीज़ें डालूँगी। तो व्यूअर्स, ये देखें प्याज गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि इसका कलर निकले। और 1 टीस्पून भरकर गर्म मसाले का डालूंगी। इसके साथ ही मेरे पास कड़ी पत्ता है, 1 अदद वो डाल रही हूँ। मज़ीद दालचीनी, 1 अदद बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्चें, ये 1 टीस्पून है। उसके बाद 1 टीस्पून भरकर साबुत धनिया का है, भुना हुआ है, जीरा भी भुना हुआ है, दोनों चीज़ें भुनी हुई हैं और मोटा मोटा कुटा हुआ। इस सबको डाल दिया। नमक मैं टेस्ट करके डालूंगी, अभी नमक नहीं डालूंगी। और इसके साथ ही मेरे पास है पिसा हुआ धनिया भी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया भी इसके अंदर डालूंगी। और इन सब को यकजान करती हूँ ताकि इनका कलर अच्छे तरीके से निकल आए। जी, तो व्यूअर्स, ये देखें मसाले अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके थे। इसके अंदर मैंने ये डाल दिया है बीफ। इसके अलावा मेरे पास है टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का मैंने पेस्ट बनाया है, वो डाल रही हूँ।
अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। नमक मज़ीद अभी नहीं डाला, वो जब इसका बीफ का स्टॉक जो है जिसमें बॉईल किया है बीफ को वो डालूँगी तो फिर उसके बाद टेस्ट करके फिर डालूँगी। जी तो व्यूअर्स ये देखें कलर भी बड़ा अच्छा निकल आया है। उसके अलावा सारे स्पाइसेस की भी भुनाई हो चुकी है। अब मेरे पास जो स्टॉक है उसको डाल के तो फिर मिलती हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स नमक इसमें मैंने टेस्ट कर लिया है, मुझे कम लगा था फिर मैंने थोड़ा और डाला है। अब इसके अंदर चावल डालती हूँ। ये देखें मैंने भिगो के रखे हुए थे चावल। अब इसका पानी ड्राई जैसे ही होगा फिर इसको दम पे लगाऊंगी। मैंने सुरख मिर्चें नहीं इसमें डाली क्योंकि जो मैंने सालन साथ बनाया है वो ग्रेवी वाला है, फिर उस हिसाब से मैंने इसमें मिर्चें नहीं डाली। अब इसका पानी ड्राई होने देती हूँ। जैसे पानी ड्राई होगा फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि बीफ पुलाव में मज़ीद क्या चीज़ें जाएंगी। जी तो व्यूअर्स अब देखें पानी इसमें ड्राई हो रहा है और ये दम के पॉइंट पे आ रहे हैं। अब इसमें 1 चम्मच के बराबर सिरका डालूंगी। और ये मेरे पास लीमू है, लीमू रखूँगी इसके अंदर स्लाइसिस में कटा हुआ है। आप अगर इसमें इसका रस डालना चाहते हो तो रस डाल दें। सब्ज़ मिर्चें हैं ये भी कटी हुई हैं। इन सब को डाल के 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। पहले 5 मिनट तेज़ आंच पे, फिर उसके बाद हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए। तो मिलती हूँ आपको दम के बाद। जी तो व्यूअर्स बीफ पुलाव तैयार हो चुका है। साथ मैंने ग्रेवी वाला सालन भी बनाया है ताकि ऊपर डाल के खाएं। वैसे भी खाने में बहुत मज़े के और टेस्टी बीफ पुलाव बना है। यकीनन आपको पसंद आएगा। अगर आज की रेसिपी मेरी पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अपनी इबादत और दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।